हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। इसीलिए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। हम आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में यह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा पहला अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह पहला अवसर वीर भूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला पोस्ट पर आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यहीं के थे। मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। आज भी रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और माताओं की साध्वी अपने बेटे को फौजी वर्दी में सजा हुआ देखकर पूरी होती है। आज जब हम यह उत्सव मना रहे हैं, हम इसी भावना से, सुशासन से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा भावना से हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए समय की जरूरत के अनुसार नए निर्णय ले रहे हैं।